बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। अल्लाह ताला आप सबको भी जहाँ भी रखे खुश रखे, आमीन। आप लोग हंस के मुस्कुराते रहें, शाद आबाद रहें और आप सबकी दुआएं चाहिए। बाहर का मौसम आज बहुत ही खूबसूरत है हमारे इलाके का और चिड़िया भी चहचहा रही है। हमारे इलाके में कल से बारिश, हल्की हल्की बारिश भी थोड़ी थोड़ी होती है और वक्त वक्त से कभी कभी, अभी तो नहीं है। कल हुई थी थोड़ी और रात को भी थोड़ी सी हुई थी। बहुत ही ठंडा और प्यारा मौसम बन चुका है और इतनी गर्मी भी नहीं है जितनी होती थी 2-3 दिन से, कम हो गई है बहुत ज़्यादा। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात को भी अच्छा मौसम होता है, बहुत ही अच्छी और प्यारी नींद आती है। आप स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने जो स्टैंड बनाया था, मेरा स्टैंड ख़राब हो चुका है, बार बार मोबाइल गिर जाता है लाइव में। और ये देखें, इसका ये जो पाँव है ना, ये कुछ ख़राब हो गया है, ऐसे ये खड़ा नहीं हो पाता। प्लीज़ आप लोग मुझे स्टैंड बनाने की वो कोई टिप्स, कोई राज बताएं कि भाई स्टैंड कैसे खड़ा होता है, कैसे बनाते हैं कोई नया किस्म का स्टैंड। ये तो ख़राब हो गया है और मोबाइल भी गिर ही जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं इसे खड़ाती रहती हूँ और पाँव से इसको मैंने रोका हुआ होता है, रखा हुआ होता है। पैर, अगर पैर इधर उधर हिल गया तो मोबाइल भी नीचे गिरने का खतरा होता है और स्टैंड गिर जाता है। तो ये बहुत ख़राब हो गया है, तो स्टैंड लेके दो विवरो। और ये है जी ड्रेस है, आप लोगों ने बताना है प्यारा है कि नहीं है। ये अजीब सा कलर है, जो है ना ब्लैक एंड ग्रीन में है। ये है कमीज़, ये मेरे ख्याल में बाजू है। ये कमीज़ है, कमीज़ का गला किधर है? ये है जी गला, ये गला है। और ये मेरे ख्याल में दुपट्टा है। पहली दफ़ा देख रही हूँ, देखा नहीं ये था मैंने। हाँ, ये दुपट्टा है और ये है शलवार, ट्राउज़र का कपड़ा है। ये सिलाई करूँगी मैं अपने लिए। ये देखें, ये देखें जी। अब हम बाजुओं की कटिंग कर रहे हैं। बाजू ख़राब हो गया है, कटिंग कर रही हूँ इसकी। गर्मियों के कपड़े नहीं है मेरे, आप लोगों को पता है गर्मियों की सीज़न चल रही है और हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं गर्मियों के। और ईद के तो इस बार बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को पता है जो हमारे हालात हैं। बच्चे रो रहे हैं, अम्मी ईद के कपड़े दिला दो। मैंने कहा भाई आप लोग बस खामोश हो जाएं, कपड़े वपड़े कुछ नहीं मिलेगा इस ईद पे, बस ऐसे खामोशी से। वैसे हमारी कुर्बानी भी होती नहीं है और फिर कपड़ों के भी पैसे नहीं हैं, पैसे तो चाहिए आजकल। आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा महंगाई है। हाँ, अगर किसी बहन या भाई या मेरे किसी सब्सक्राइबर व्यूअर फ्रेंड ने अगर मेरी हेल्प कर दी या मेरे बच्चों को ईदी दे दी, कपड़े दिला दिए, तो उसकी मेहरबानी, वरना मेरे पास तो नहीं है। 2-3 हज़ार का कर्जा चढ़ गया है मेरे ऊपर। मेरा भेड़ बीमार हुआ, 1000 रुपये का वहाँ पे इलाज किया, 2000 मैंने अपने लिए लिया था। तो आप लोग दुआ करें कि ये कर्जा मेरा जल्द से जल्द उतर जाए, वरना मैं टेंशन में हूँ, मुझे सुकून भी नहीं है। क्योंकि पता है गरीब के सर पे अगर कर्जा चढ़ जाए ना, बोझ हो जाता है। आजकल सालन वगैरह हम कुछ नहीं बना रहे। कल हमारे घर में थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, इसलिए हमने पानी में वो कर बॉयल करके सालन भी बना लिया था। लेकिन सुबह के वक्त बच्चे पड़ोसियों के घर जाकर लस्सी वगैरह ले आते हैं, चटनी वगैरह बना देते हैं। दिन को हम कुछ नहीं खाते, बस इधर उधर अगर रोटी ऐसे हाथ में बच्चे लेकर उठा लेते हैं, खा लेते हैं और शाम के वक्त बस ऐसे गुजर जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ, ताज़ी ताज़ी रोटी बस तंदूर पर उसी वक्त बना करना बच्चे उठा लेते हैं, भाई अम्मी हमने खानी है तो खा लेते हैं। ये है कमीज़, दुआ कर रही हूँ इससे मेरी मुंतहा के लिए सूट बच जाए। बस आप भी दुआ करें कि मुंतहा के लिए सूट बन जाए यहाँ से, फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी गुड़िया है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, उसका सूट होना चाहिए ईद पे। अब कटिंग करते हैं इसकी।
देखते हैं गला फ्रंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये साइड पे है थोड़ा, यहाँ से ये वाला कपड़ा निकालना पड़ेगा, एक छोटी सी पट्टी निकालनी पड़ेगी मुझे। हाँ जी, ये निकालनी पड़ेगी। ये वाली लकीर जो जा रही है ना, ये मुझे कट करना पड़ेगा। फिर मुझे ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने कपड़े सिलाई करना सीख लिए, वरना जो इतने हालात ऐसे बुरे हैं, इतनी महंगाई है, पता नहीं कितने लोग 400-500 रुपया सिलाई का लेते हैं। मेरे पास तो होने नहीं थे, मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह से अपने और अपने बच्चों के ये छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसकी कटिंग करेंगे जी। ये आ गया इसका गला। ये तो लंबा हो जाएगा, लंबाई इसकी ज़्यादा है, मेरे ख्याल में इसको छोटा करना पड़ेगा। मैं छोटी सी कमीज़ पहनूंगी। आजकल वैसे भी फैशन भी यही चल रहा है। ओके जी, अब हम इसको, आपने मेरे बाजू क्यों सर पे ओढ़ लिए हैं, वापस करो। वो बाजू है मेरे सूट के। ये देखिए, मुंतहा बरीरा को बहुत ज़्यादा शौक है दुपट्टे वगैरह का, तो उसने ना ओढ़ लिया है, बना के दुपट्टा बना लिया उसने। सलवार का कपड़ा भी बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह मेरी गुड़िया के कपड़े तो बन जाएंगे। अब बाकी 3 के नहीं हैं, उनके सोचूंगी मैं। वैसे कि मैं ईद पे नहीं पहन रही, मेरी किसी सहेली के घर जाना है। मैंने मेरी एक फ्रेंड जो मुझे तौसा शरीफ में मिली थी, बहुत ज़्यादा इसरार कर रही थी कि आपने सिस्टर मेरे घर आना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ईद से पहले इंशाल्लाह मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन सही बात बताऊँ कैसे जाऊँ, खाली हाथ भी तो नहीं जा सकती। उसकी घर बेटी पैदा हुई है, पहले उसके बच्चे नहीं थे, 6-7 साल बाद उसके घर बेटी पैदा हुई है। तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं उसकी बेटी के लिए कुछ लेती हुई जाऊँ, लेकिन नहीं है ना, इसलिए मैं खामोश होने जा रही। और किराया भी तो भरना पड़ेगा, 2-3 हज़ार, 2000 तो हो बंदे के पास, वहाँ जाए 1000 का पेट्रोल लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए आप दुआ करें कि मैं उसके घर जा सकूं, और उसका जो मान है, उसका जो भरोसा है मुझ पर, वो कैम रह सके। सहेलियाँ भी तो कहती हैं कि उनकी फ्रेंड उनसे मिलने आए। वो मेरे बच्चे उनकी पैदाइश पर उसने कपड़े वगैरह भेजे थे, तो मेरे पास नहीं थे, इसलिए। ओके जी, अब व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। सुबह को मैं इसको सिलाई करूँगी। कट करने के बाद अभी नाप नहीं था, तो मैं इसलिए कट नहीं किया, आप लोगों के सामने काट देती। और हमारा मकसद था कि कोई छोटा सा व्लॉग, कोई वीडियोस बना लें, तो हमने बना दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मौसम बाहर बहुत अच्छा है। मैं आटा गूँधूँगी। अब आटा गूँधने के बाद रोटियां डाल दूँगी, और फिर चापायाँ वगैरह बाहर निकाल कर बस हमारी शाम हो गई। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, ढेर सारी दुआएं देनी है हमें, मुझे और मेरे बच्चों को। आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िंदगी ही तो कल मिलेंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।